اور मौलवी। ये बहुत मजेदार लोक कहानी है। इसका मिजाज इम्तियाजी हैसियत का हामिल है। मिरासी हमारी कई लोक कहानियों में हीरो का दर्जा रखता है। ये किरदार अपनी चालाकी, होशियारी, शरारती और अपने मजाक की वजह से लोगों में निहायत मकबूल और पसंदीदा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि पंजाब के किसी गांव में एक मौलवी रहता था। कन्ना खुदा का क्या हुआ, मौलवी का पड़ोस के गांव में ब्याह हो गया। जब मौलवी मकलावा लेने जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक मिरासी से हुई। मौलवी ने दिल में सोचा, अकेले जाने के बजाय अपने साथ मिरासी को ले जाता हूँ। रास्ते में बातें करते हुए जाएंगे तो सफर कटने का पता भी नहीं चलेगा और यूं भी एक और एक यारा होते हैं। चनाचा मौलवी मिरासी से कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। मिरासी तो पहले ही दिल में उम्मीद लगाए बैठा था। फौरन मौलवी के हम राह जाने पर तैयार हो गया। दोनों सफर करते रहे। मिरासी बहुत चालाक था। जब मौलवी का ससुराल करीब आया और दूर से खेतों के पार मौलवी की बीवी का गांव नजर आने लगा तो मिरासी मौलवी से कहने लगा, दोस्त, पेट का खाया तो कोई नहीं देखता, तन का पहना सब देखते हैं। एक हुस्न आदमी हजार हुस्न कपड़ा। इंसान की इज्जत कपड़ों की वजह से होती है। बंदा अपने लिबास से पहचाना जाता है। तुम तो खैर से उनके जवाई दमाद ठहरे, जैसे भी कपड़े पहन लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तुम्हारी नाक जरूर कट जाएगी। तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि मौलवी का दोस्त और इन हालों में। सो अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरे कपड़े तुम पहन लो और अपनी पोशाक मुझे पहना दो, बाकी जो तुम्हारी सलाह। अपना तो काम था आगाह करना। मौलवी मिरासी की बातों में आ गया। चनाचा वहीं शीशम के दरख्तों के छांव तले खड़ी फसलों के ओट में उन्होंने एक दूसरे के साथ लिबास तब्दील किए। मिरासी के सादा और गरीबाना कपड़े मौलवी ने पहन लिए और मौलवी की उम्दा और कीमती पोशाक मिरासी ने जेबे तन कर ली। दोनों चलते चलते गांव में दाखिल हुए। जब मौलवी की बीवी के घर पहुंचे तो मौलवी की सास, ससुर और साले सालियां सब जवाई को खुशामदीद कहने के लिए भागे भागे दरवाजे पर आए। दहलीज के दोनों किनारों पर सरसों का तेल गिराया गया। मिरासी ने बड़ी शान और बड़े रोब से कदम अंदर रखा। पीछे पीछे हैरत में डूबा हुआ मौलवी भी दाखिल हुआ। घर वालों ने मिरासी को तो हाथों हाथ लिया, लेकिन बेचारे मौलवी की किसी ने झूठों मुंह बात न पूछी। पसे पर्दा असल मामला ये था कि ससुरालियों ने मिरासी के अच्छे कपड़ों की वजह से धोखा खाया। वो मिरासी को अपना जवाई मौलवी समझे और मौलवी को अपने जवाई का नौकर। दूसरी तरफ चालाक मिरासी ने इनकी गलतफहमी को दूर करने की बजाय इससे खूब फायदा उठाया। खूब अकड़ के टांगे फैला के तकिए के सहारे चारपाई पर बैठा। हुक्के के कश लगाए, मजे मजे के खाने खाए। कर्ज मौलवी की सास, बीवी और सालियों से अपनी खूब खिदमतें करवाई। मिरासी की तो पांचों उंगलियां घी में और छठा सर कढ़ाई में था। मौलवी ये सब कुछ देखता था और दिल ही दिल में कुढ़ता था। घर वालों ने मौलवी को अपने जवाई का नौकर गरांदते हुए अपनी बकरियां चराने के लिए गांव से बाहर खेतों में भेज दिया। पहली जिल्लतें तो मौलवी ने जैसे तैसे सह ली थी, लेकिन ये बेइज्जती ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता था। मौलवी भी इल्म पढ़ा हुआ था, जादू टोने से वाकिफ था। बेचारा कहाँ चरवाहे के कुत्ते की तरह बकरियों के आगे पीछे दौड़ता। सो वो किकर के एक घने पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया और बोला, जुड़ तू। बस इतना कहने की देर थी, सब बकरियां आपस में जुड़ गईं। वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हरी घास खाती हुई चली जा रही थी। मौलवी रेवड़ को इकट्ठा रखने की जहमत से बचा। कीकर तले बैठा सारा वक्त आंखें बंद किए मजे से मुरली बजाता रहा। जब शाम हुई, रेवड़ को घर वापस ले जाने का मौका आया तो मौलवी ने मुरली एक तरफ रखी और बोला, खुल तू। बस इतना कहने की देर थी, बकरियां खुल गईं, एक दूसरे से जुदा हो गईं और मौलवी इन्हें हाँकता हुआ घर ले आया। जो ही मौलवी ने घर में कदम रखा, क्या देखता है कि मिरासी मजे से चारपाई पर बैठा है
और सब से खिदमतें करवा रहा है। मिरासी ने मौलवी की तरफ आंख उठाकर न देखा। अहले खाना से सेवा करवाने और ठट्ठा मजाक करने में मसरूफ रहा। जब तक मामला मौलवी की सास और सालियों का था, बेचारा किसी न किसी तरह दिल पर जबर करता रहा। लेकिन जब मौलवी की बीवी सुर्ख लिबास पहने, बड़ा सा घूंघट निकाले, छुई मुई बनी शर्माती लुजाती, हाथों में सवैयों की प्लेट पकड़े, मिरासी को अपना शोहर समझते हुए उसकी तरफ बढ़ी, तो ये मंजर मौलवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मामला वाकई बहुत आगे बढ़ गया था। अब इसका सद्देबाब जरूरी था। ये मुंह और मसूर की दाल मिरासी को ख्वाबों की दुनिया से निकाल के हकीकत की दुनिया में लाना, इसे इसकी औकात याद दिलाना लाजमी ठहर गया था। चुनाचा जो ही मौलवी की दुल्हन सवैयों से भरी थाली मिरासी को पकड़ाने लगी और मिरासी शर्मिंदा शर्मिंदा सा, लाल सुर्ख चेहरा, होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट, आंखें झुकाए हाथ बढ़ाए पकड़ने लगा। आइन इस मौके पर मौलवी ने आहिस्ता से जेरे लब वही मंत्र फूंका, जुड़ तू। बस इतना कहने की देर थी, दोनों के हाथ प्लेट से जुड़ गए। एक तरफ मौलवी की बीवी चारपाई के पास खड़ी जोर लगा रही है, दूसरी तरफ मिरासी चारपाई पर बैठा जोर आजमाई कर रहा है, मगर हाथ थे के टस से मस न होते थे, जैसे गूंद से चिपक गए हों। उधर मौलवी की बीवी परेशान, इधर मिरासी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मौलवी की सास कुछ दूर एक पीढ़ी पर बैठी ये सब मंजर देख रही थी। मही से पुकारी, नी खैरते है कीमें खड़ी हैं, यानी कि खैर तो है, किस लिए खड़ी हो। बेटी डरी सहमी हुई चीखी, नी माए थाली ते मेरे हाथ फड़ लेना, थाली मैनू छड़ेगी ते तरांगी, यानी ए माँ प्लेट ने तो मेरे हाथ पकड़ लिए हैं, प्लेट मुझे छोड़ेगी तो चलूंगी। ये सुनकर मौलवी की सास अपनी जगह से उठी और दौड़ी दौड़ी आई। उधर उसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए प्लेट को पकड़ के खींचना चाहा। इधर मौलवी ने जेरे लब कहा, जुड़ तू, लीजिए लीजिए साहिब। मौलवी की सास के हाथ भी थाली से चिपक कर रह गए। अब तीनों खुद को आजाद करवाने के लिए जोर लगा रहे थे, मगर थाली है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अपनी बीवी, बेटी और दामाद की पुकारे सुन के मौलवी का ससुर भागा भागा आया। जैसे ही उसके हाथों ने प्लेट को छुआ, मौलवी ने फिर मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ तू। मौलवी के ससुर के हाथ भी प्लेट से जुड़ गए। काफी देर तक वो चारों प्लेट से दंगल लड़ते रहे, चीखें मारते रहे, खुद को छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करते रहे। मौलवी की सालियां डरी सहमी दूर खड़ी ये सारा मंजर देखती रहीं। इनमें से किसी को भी करीब आने और प्लेट को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मौलवी इन्हें तंग करके खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। आखिर जब कुछ पेश ना गई तो मिरासी, मौलवी की बीवी, सास और ससुर चारों रोने लगे। मौलवी से ये नजारा देखा न गया। इसका दिल भर आया और इसने आहिस्ता से कहा, खुल तू। फिर क्या था, सबके हाथ खुल गए। प्लेट ने सबके हाथ छोड़ दिए। मौलवी की बीवी ने सवैयों से भरी थाली वहीं फेंकी और भागकर कमरे में जा घुसी। बाकी तीनों भी हैरान परेशान बड़ी देर तक उंगलियों को मोड़ मोड़ कर देखते रहे कि सब ठीक है या नहीं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या था। इतने में रात पड़ गई। जेठ हाड़ के दिन थे। सेहन में पानी का छिड़काव करके चारपाइयां बिछा दी गईं। मौलवी और मिरासी सोने के लिए लेटे। दिन भर मिरासी की खूब खिदमत हुई थी। इसने अपनी गुंजाइश से कहीं बढ़ के खाने खाए थे। अगरचा दिल ने कहा था कि खाना पराया है, पेट तो पराया नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर दिल की कौन काफिर सुनता है। इसलिए जब आधी रात हुई, मिरासी को शदीद हाजत हुई। बेचारा उठ बैठा। मौलवी के ससुर, सास और बीवी, साले सालियां सब अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे खराटे ले रहे थे। खुशकिस्मती से बगल में मौलवी की चारपाई बिछी थी। मिरासी ने झंझोड़ के इसे जगाया। मौलवी हड़बड़ा के उठ बैठा। मिरासी इसकी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, मौलवी, इस वक्त मुझे सख्त हाजत हुई है, खुदा के लिए मेरे साथ बाहर खेतों में चलो। तब घरों में बैतुल खुला बनाने का रवाज नहीं था। सब मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे रफा हाजत के लिए बाहर खेतों में जाते थे। मौलवी मिरासी के हमराह जाने पर रजामंद हो गया।
दोनों चुप चुपाते रात के अंधेरे में घर से निकले, गांव से काफी दूर खेतों में आ गए। मौलवी तारों भरी आसमान के नीचे कुछ दूर खड़ा हो गया और मिरासी बैठ के रफा हाजित करने लगा। जब फरागत हुई तो सफाई का मसला दरपेश हुआ। करीब ही किसी किसान ने टाली यानी शीशम का जो पेड़ होता है काट के फेंका हुआ था। इसका तना जो खूब लंबा और काफी चौड़ा था जमीन पर पड़ा था। मौलवी इसकी तरफ इशारा करके मिरासी से कहने लगा, अरे यार, इस तने पर बैठ जाओ, इससे अच्छी तरह पीठ घिसाओ, सब साफ हो जाएगा। मिरासी ने ऐसा ही किया, तने के सिरे पर बैठकर अपनी पीठ घिसाने लगा। मौलवी मिरासी से इस कदर तंग आया हुआ था, पहले वाले इंतकाम से इसकी पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई थी। ये मिरासी से बदला लेने का एक और नादिर मौका था। इसने आहिस्ता से मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ तू। तना मिरासी के पीठ से जुड़ गया। अब जो ही वो उठने लगा, पेड़ का तना भी इसके साथ ही ऊपर उठा। इसने तने को अपनी पीठ से अलहदा करने की बथेरी कोशिश की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मिरासी जिस तरफ भी जाता, टाहली का भारी भर कम तना उसके पीछे पीछे जाता। बेचारा गांव में पहुंचा तो और आफत आई। सारा गांव इस आफते नागहानी से जाग गया। जिस घर के दरवाजे से भी तना टकराता आवाज पैदा होती। घर वाले आंखें मलते भागे भागे बाहर निकले कि खुदा खैर करे, आधी रात को क्या बला नाजिल हो गई। गली में ये अजीब नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि एक शख्स की पीठ में टाहली का भारी भरकम तना धंसा हुआ है। वो जिस तरफ भी जाता तना उसके पीछे पीछे जाता। कुछ देर तो लोग हैरान होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, फिर यकलख्त वो हा हा ही करने लगते। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते, बाज तो हंसते हंसते लूट जाते। इधर मौलवी दिल ही दिल में खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। मिरासी ने तो जो किया सो किया, मगर मौलवी ने भी उससे खूब इंतकाम लिया। सारे गांव के सामने उसकी खूब फजीहत हो रही थी। बड़ी बूढ़ियां दिल खोल कर कहके लगा रही थीं। जवान औरतें चादरों में लिपटी घरों की छतों पे खड़ी होंठों में दुपट्टों के किनारे दबाए हंस रही थीं। गली में मर्द और बच्चे कह कह लगाते, तालियां बजाते, आवाजें कसते मिरासी के पीछे पीछे चल रहे थे। होले होले चलता ये हजूम मिरासी के साथ साथ मौलवी के ससुराल के सामने आ पहुंचा। बाहर का शोर सुनकर सब ससुरालिये हड़बड़ा के उठे और दरवाजे की तरफ भागे। महा अजब मंजर था। अपने जवाई की ये हालत देखकर बेचारे पानी पानी हो गए। सारे गांव के सामने इनकी तो जैसे नाक ही कट गई। मौलवी की बीवी तो किसी का सामना करने के काबिल ना रही, बेचारी कमरे में बंद होकर रह गई। मिरासी की आंखें खोलने के लिए ये सजा कुछ ज्यादा ही थी। अब उसने रोते हुए सबके सामने इस राज से पर्दा उठाया कि मैं तो मिरासी हूँ, तुम्हारा असली जवाई ये मौलवी है। फिर उसने गिड़गिड़ा के मौलवी से अपने किए की माफी मांगी। इस पर मौलवी का दिल भी भर आया। इसने इसे माफ कर दिया और होले से कहा, खुल तू। बस इतना कहने की देर थी कि दरख्त का तना मिरासी की पीठ से जुदा हो गया। यूं कहीं जाके मिरासी की जान की खलासी हुई। इसने सुख का सांस लिया, जान बची तो लाखों पाए। अब हकीकत खुल चुकी थी। मौलवी के ससुरालियों ने मौलवी को सर आंखों पर बिठा लिया। सास और सालियां उसके नाज नखरे उठाने में लग गईं। ससुर और साले आगे पीछे फिरने लगे। बीवी घूंघट ओढ़े दरवाजे के पीछे से चोरी चोरी उसे देख रही थी। मौलवी चारपाई पे किसी साहूकार की तरह बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा के मिरासी की तरफ देख रहा था। मिरासी को कोई झूठों मुंह न पूछ रहा था। अब मिरासी के साथ वही सलूक हो रहा था जैसा इससे पहले मौलवी के साथ हुआ था। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन वो भी मिरासी था। शरारत इसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। कुछ देर तक तो दिल ही दिल में पेचोताप खाता रहा, फिर मौलवी से बदला लेने का मुसम्मम इरादा करके पुरसुकून हो गया। चौंका रिवाज है कि जब दामाद मकलावा लेने के लिए आता है तो आम तौर पर एक रात अपने ससुराल में जरूर गुजारता है। मौलवी एक रात गुजार चुका था, मगर वो रात इसने अपने ससुराल में दामाद की हैसियत से नहीं बल्कि नौकर बनकर बिताई थी। इसीलिए उसके ससुराल वालों ने उसे रोक लिया कि एक शब हमारे यहाँ और बसर करो,
ताकि हम अपने जवाई की खिदमत का हक अदा कर सकें, जी भर के दिल की हसरतें निकाल सकें। घर सारा दिन मौलवी की आओ भगत होती रही। उसने ऐसे ऐसे रंग बिरंगे किस्म किस्म के खाने खाए और अपनी मिकदार में खाए कि जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए होंगे। जब आधी रात हुई, मौलवी की आंख खुल गई। इसे शदीद प्यास लगी हुई थी। पहलू में एक चारपाई पर मिरासी घोड़े बेच के सो रहा था। मौलवी ने झंझोड़ कर मिरासी को जगाया। मिरासी हड़बड़ाकर उठ बैठा। मौलवी ने इसे पानी लाने के लिए कहा। कुछ दूर सेहन में कुएं के ठंडे मीठे पानी से भरा मटका रखा था। पास ही पानी पीने के लिए मट्टी का प्याला भी पड़ा था। मिरासी मौलवी के लिए पानी लेने आया। ये मौलवी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सुनहरी मौका था। मिरासी के शरारती ज़हन ने उसी लम्हे साजिश का एक ताना बाना बनना शुरू कर दिया। इसने मटका अंडेला, पानी से प्याला भरा, करीब ही साबुन की एक टिकिया पड़ी हुई थी। इसने साबुन अच्छी तरह पानी में घोल दिया और यही साबुन घुला पानी ले जाके मौलवी को पिला दिया। इस तरह यके बाद दिगरे इसने साबुन घोल घोल के पानी के कई प्याले मौलवी को जा पिलाए। अंधेरे के बायस मौलवी को पता ही ना चला कि वो जो पानी पी रहा है इसमें क्या मिला हुआ है। चुनाचा थोड़ी ही देर के बाद उसके पेट में गड़बड़ होने लगी। मरोड़ उठने लगे। अब इतना वक्त नहीं था कि भागकर गांव से बाहर खेतों में जाके रफा हाजित की जाती। मौलवी ने मिरासी को मदद के लिए पुकारा। वो पहले ही तैयार बैठा था। जल्दी से डग भरता हुआ पानी के मटके की तरफ गया। घड़ा अंडेल के सारा पानी जमीन पर बहा दिया। खाली घड़ा उठा के मौलवी के पास ले आया और कहने लगा, मौलवी, इस वक्त तो यही एक तरकीब हो सकती है कि तुम ये खाली मटका जमीन पर रखो और उसके मुंह पर बैठ जाओ और रफा हाजत करते जाओ। मरता क्या ना करता। अब सोचने का वक्त किस काफिर के पास था। मौलवी ने आओ देखा न ताओ, झट से घड़े पर सवार हो गया। पेट छूट रहा था, दस्त पर दस्त आ रहे थे। जरा सी देर में घड़ा भर गया। मौलवी फारिग हो चुका था। वो मिरासी से पूछने लगा कि इस मटके का क्या करूं। अब मिरासी के जहन में तैयार होने वाली साजिश के अगले मरहले को अमली जाना पहनाने का वक्त था। मिरासी ने फौरन जवाब दिया, करना क्या है, इसे उठाओ, घर से निकलो और गांव से बाहर कहीं दूर फेंक आओ। रात माँ का पेट है, किसी को क्या पता चलेगा। हाँ, अगर ये मटका यहाँ पड़ा रहा तो पोप फूटते ही सबको खबर हो जाएगी। नई नवेली दुल्हन के आगे तुम्हारी बहुत फजीहत होगी। मौलवी तो ये सोचकर ही कांप उठा। उसने उसी वक्त मिरासी की हिदायत के मुताबिक घड़ा उठा के सर पर रखा और घर से बाहर निकल गया। अब साजिश के आखिरी हिस्से पर अमल दर आमद का वक्त था। मिरासी ने झंझोड़ झंझोड़ कर सब घर वालों को जगाया और पुकार पुकार के कहने लगा, अल्लाह के बंदो, तुम यहाँ मस्जिद से पड़े सो रहे हो और उधर तुम्हारा जवाई आधी रात को तुम्हारी बेटी को छोड़ के जाने किस तरफ चला जा रहा है। ये सुनने की देर थी कि सब घर वाले चारपाइयों से छलांगे मार के कूदे और अपनी जवाई को आवाजें देते हुए उसके पीछे भागे। मौलवी ने जब इन्हें आते देखा तो परेशानी में अपनी रफ्तार तेज कर दी। इधर ससुरालिये भी दौड़ने लगे। अब सूरत हाल ये थी कि मौलवी आगे आगे भाग रहा था और ससुरालिये पीछे पीछे। चूंकि मौलवी ने सर पर भारी मटका उठा रखा था, इसलिए इसकी रफ्तार इनकी निस्बत कम थी। चुनाचा जल्द ही उन्होंने इसे जा लिया। जैसे ही उन्होंने इसे पकड़ के खींचा, घड़ा मौलवी के सर से नीचे आ रहा। जमीन पर गिरा, एक धमाका हुआ, छींटे उड़ी और सब लोगों के कपड़े गलाजत से भर गए। खुदा खुदा करके सुबह हुई। मौलवी के ससुराल वालों ने दामाद और बेटी को रुखसत किया, लेकिन उस वक्त भी इन सब पर हैरत तारी थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गुज़श्ता रात वाला वाकया क्या था। वो जितना गौर करते थे उतना ही उलझ के रह जाते थे, मगर मौलवी की समझ में सब आ रहा था। चुनाचा जैसे ही वो तीनों, मौलवी और मौलवी की बीवी और मिरासी, गांव से बाहर निकले, मौलवी ने हाथ जोड़ के मिरासी से माफी मांगी और कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुम अपनी राह लो और मैं अपनी। मुझसे सख्त गलती होगी जो तुम्हें अपने साथ ले आया। मेरे बाप दादा की तौबा।